दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आज हम दो ऐसे दिग्गज संतों की बात करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान से नौजवानों पर अपने ज्ञान का प्रभाव जमाने वाले वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज जी की बात करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे संत का भी जिक्र करने जा रहे हैं जिसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से भारत के बड़े बड़े शंकराचार्यों, बड़े बड़े कथावाचकों और बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य महंतों के साथ साथ बड़े बड़े धर्म गुरुओं की नींद हराम कर रखी है। दर्शकों, आज एक ऐसे संत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसने हरियाणा में एक ऐसी मुहिम चला करके, जिसने युवाओं में, जिसने किसानों में, जिसने भक्तों में एक ऐसी जगह बना ली हो जो लगातार सम्मान पर सम्मान, सम्मान पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा जैसी बड़ी मुहिम चलाने वाले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की। आज इन दोनों ही संतों के विचारों से आपको रूबरू कराएंगे कि किस संत का ज्ञान आज की तारीख में सच्चा और महत्वपूर्ण है, सदग्रंथों से मेल खाता है, और कौन से संत का ज्ञान आज एक भी पवित्र सनातन धर्म से जुड़ी हुई आध्यात्मिक पुस्तकों से मेल नहीं खाता है। आज इन दोनों ही संतों के विचारों से आपको बिल्कुल रूबरू कराएंगे। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रार्थना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे धमाकेदार अध्यात्म से जुड़े हुए जो भी वीडियो हम बनाएं अपलोड होते ही देखने के लिए वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो स्पेशल वीडियो है उसमें सबसे पहले हम वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज जी के ज्ञान की सबसे पहले पड़ताल करते हैं। संत प्रेमानंद जी महाराज दो बातों पर सबसे ज्यादा गौर देते हैं। दोस्तों, वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज सबसे ज्यादा दो बातों पर निर्भर रहते हैं। एक, आपके भाग्य में जो भी लिखा है, आपके प्रारब्ध में जो भी लिखा है उसको किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता है। ऐसा संत प्रेमानंद जी महाराज जी को आपने बहुत सारे वीडियो में कहते हुए सुना होगा। दूसरा, प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट दावा करते हैं कि आपको जो भक्ति है जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको जो अच्छा लगे उस इष्ट देव का आप सुमिरन करें। ऐसा प्रेमानंद जी महाराज तमाम वीडियो में बताते हुए नजर भी आए। तो दोस्तों, वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज जी के अनुसार ये दो जो तार्किक पॉइंट ऐसे निकले हैं जिसमें वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज अलग अलग तरीके से बताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ तो संत प्रेमानंद जी महाराज ये दावा करते हैं कि भाग्य में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा कृष्ण जी का मंत्र दे रहे हैं। एक ऐसे वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज स्वयं अपने मुख से उस मंत्र का जाप दे रहे हैं, बता रहे हैं आप कृष्ण जी अकेले एक ऐसे सर्वशक्तिमान है, उनका नाम जाप करेंगे तो भयानक से भयानक बीमारी, विपत्ति, आपत्ति आपकी टल जाएगी। फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि। दूसरी तरफ एक और वीडियो वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज जी का हमारे हाथ लगा है, जिसमें महाराज स्वयं दावा कर रहे हैं कि आपको अगर किसी भी तरीके की घोर आपत्ति, घोर संकट आया हुआ है, तो उसमें आप राधा जी के 28 नाम जाप करने के लिए महाराज प्रेमानंद जी देते हैं। तो 28 नाम का अगर जाप करेंगे तो ही आपका कल्याण संभव है। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी,
वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्पर पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाशिनी। बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। दोस्तों, दो पहलुओं से अगर देखा जाए, इन अलग अलग दोनों पहलुओं से अगर देखा जाए, तो प्रेमानंद जी महाराज जी के अनुसार एक किसी भी तरीके का आपका भाग्य में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। दूसरा, कृष्ण जी का नाम जाप करने से बदलाव हो सकता है। तीसरा, राधा जी के 28 नाम का जाप करने से बदलाव हो सकता है। ये 3 तार्किक पॉइंट ऐसे निकले जिनमें तीनों में संत प्रेमानंद जी महाराज अपनी ही बातों को काटते हुए नजर आ रहे हैं। एक अंधविश्वास कहते हैं पाखंड को, नहीं कि हम तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब गलत जगह है, अंधविश्वास है, इसमें फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जो कि स्पष्ट दावा करते हुए एक वीडियो में प्रतीत हो रहे हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज जी के इस वीडियो का क्या उत्तर दे रहे हैं, आप भी सुनिए। आप ये कह रहे हो कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, आप वेदों को तो सत्य मानते हैं। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा अधर्म यानी घोर पाप का विनाश कर देता है, संचित कर्मों का विनाश कर देता है, प्रारब्ध के भी कर्म का नाश कर देता है। तो आपके पास वो साधना नहीं है जिससे जो पाप नाश हो सकता है। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार प्रेमानंद जी महाराज अभी तक उस परम शक्ति के, उस परमात्मा के, सनातन परमात्मा के ज्ञान से परिचित नहीं है जो प्रारब्ध के कर्मों को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की अगर माने तो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट दावा कर रहे हैं, वो स्पष्ट खुलकर कह रहे हैं कि कबीर देव भगवान इतने सर्वशक्तिमान हैं जो आपके किसी भी तरीके के कर्मों के लेख को बदलने में सक्षम है। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता, उस भाग्य को बदल सकता है। रोगी की आयु खत्म होगी हो, उसकी आयु शेष ना रही हो, और रोग सीमा से भी बढ़ गया हो, या उसकी आयु शेष ना रही हो, वो मर भी गया हो, तो परमात्मा धर्मराज से छुटवा के उसको वापस लाकर जीवित कर देता है। वो समर्थ परमात्मा पूर्ण। दोस्तों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की माने तो जो प्रेमानंद जी महाराज जो राधा नाम से मुक्ति बता रहे हैं, मोक्ष बता रहे हैं, वो किसी भी पवित्र सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। ऐसा दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी ही नहीं, बल्कि एक बहुत पहले, अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अनिरुद्धाचार्य में और वृंदावन के एक कोई प्रसिद्ध संत हैं, उनमें बहुत ज्यादा एक ज्ञान चर्चा हुई गहन, जिसमें एक तीखी नोकझोंक होती है राधा नाम को लेकर के। वो दावा करते हैं कि राधा नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, और वो वहीं एक और संत महाराज बैठे हुए थे, वो उस बात का खंडन करते हुए बताते हैं कि नाश मत करिए, राधा नाम किसी भी ग्रंथ में है ही नहीं। तो दोस्तों, ये बात आज जो संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाणित कर रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि भी कर देता है ये वीडियो कि राधा नाम वाकई में किसी सदग्रंथ में है या नहीं। तो पेश है ये वीडियो, इसको जरूर देखें। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपके दास हैं, मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्था
ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। बताएंगे आप जब राधा बता रहे हो वहां सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधा वंतौ भटान मर्देश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। कौन गुरुजी ने? हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी? गुरुजी उद्यता उधई ही गुरुजी गुरुजी कहते हैं, क्यों नहीं बोलते? गुरु आधा शब्द है। अब चलिए। तो दोस्तों देखा आपने, जब वृंदावन के इतने प्रसिद्ध संत और एक बहुत बड़े कथावाचक जब दोनों आपस में खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं राधा नाम को लेकर के, और वही राधा नाम जो आज प्रेमानंद जी महाराज मोक्ष मंत्र बता करके अपने भक्तों को इसके साथ साथ 28 नाम का जाप और अलग से दे रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी की माने तो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बता रहे हैं, जो मोक्ष मंत्र देने का जो सच्चा संत होता है वो सिर्फ एक बार में पूरी पृथ्वी पर एक ही आता है। उसी के पास वो परमात्मा का वास्तविक मूल मंत्र होता है और वो वास्तव में उस मंत्र का अधिकारी देने का महापुरुष संत भी कहलाता है। दोस्तों आज वर्तमान समय की अगर बात करें, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ही उस दिव्य नाम को देने वाले एकमात्र इकलौते अधिकारी संत हैं। तो पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार से भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों का हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरु जी के पास को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरु जी इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को शिष्य संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका यह प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में। ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे भी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब पता चलेगा तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वही पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे, जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको कोई अपने स्वार्थ से गलत लगता हो, मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है, एक दिन मीठा लगे। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित करते हुए ऐसे लाखों वीडियो सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं, जिनको देख करके आज भारत के बड़े बड़े धर्माचार्यों की नींद हराम कर दी है। जिन वीडियो ने आज भारत के बड़े बड़े कथावाचकों के छक्के छुड़ा दिए। आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर आज बड़ी बड़ी मात्रा में भारत के बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध कथावाचकों ने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को भक्ति मार्ग में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार ऐसे बदल दिया जैसे कि वो कभी उस ज्ञान से परिचित भी नहीं थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जब वो ज्ञान बताया जा रहा है, कबीर परमात्मा की भक्ति बताई जा रही है, तो झुंड के झुंड आकर के कथावाचकों ने और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर के अपने मानव जीवन को सफल बनाने का काम किया है। दोस्तों आपसे भी प्रार्थना है, अगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अगर आपको अच्छा लग रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और भी गहन अध्ययन करना है, तो YouTube पर जरूर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों YouTube पर संत रामपाल जी महाराज
नाम से एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसको सर्च करें और जरूर देखें। रोज शाम 7:30 बजे से साधना टीवी चैनल, इसमें संत जी का प्रतिदिन मंगल प्रवचन एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसको देख करके आज करोड़ों युवाओं ने नशा छोड़ दिया है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे इकलौते संत हैं जिन्होंने भारत से लगभग 12 से 14 करोड़ युवाओं के नशे को बिल्कुल जड़ से समाप्त करवा दिया है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों की मात्रा में आए दिन दहेज मुक्त विवाह समाज में कराकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें दहेज रूपी कुरीति का जड़ से खात्मा हो रहा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज वो महापुरुष हैं, वो संत हैं जो आज प्रत्येक वर्ष में लगभग 6 दिव्य चमत्कारी भंडारे करके और पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज लगातार 1 साल के अंदर 6 विश्व भंडारे करते हैं, जिसमें पूरे विश्व के मानव जगत को सोशल मीडिया के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है, चिट्ठियां बांटी जाती हैं, उसमें पूरे पृथ्वी के लोगों को बुला करके एक बहुत शुद्ध देसी घी का चमत्कारी भंडारा करा करके उसके साथ साथ दिव्य ज्ञान से भी परिचित कराते हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद किसी भी तरीके की घोर असाध्य से असाध्य बीमारी हो, उसका जड़ से भक्ति मार्ग से संत रामपाल जी महाराज समाधान करते हैं, ना कि डॉक्टरों से। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रेमानंद जी महाराज जी के पास एक कोई महिला जाती है, कोई बहन जाती है, उसका एक छोटा सा बेटा था कोई, तो उस बच्चे को कैंसर हो गया था। आपने भी दर्शकों वीडियो जरूर देखा होगा, जो वीडियो उस दौरान बहुत काफी चर्चा में रहा। उसमें वो माँ, वो बहन, वो रोती है, बताती कि महाराज इस बच्चे का क्या कसूर था, जिस छोटी सी उम्र में इसको एक ऐसी बीमारी लग गई जिसका अब कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने बता दिया अब ये मृत हो जाएगा बहुत जल्द। उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज का रिएक्शन जो आता है दोस्तों, उसने कलेजों को फाड़ने का काम किया है। इतने पहुंचे हुए संत और एकदम से झटपटाहट से बोलते हैं, उस बहन को डांटते हैं, फटकारते हैं, ऐसा नहीं, आपको नहीं पता इसका प्रारब्ध क्या है, इसके भाग्य को अगर दिखा दें तो आप भी कहोगे कि बिल्कुल ठीक हो रहा है इसके साथ, और इसकी इसी में मौत है, तो ये तो इसको भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ऐसे संतों का विरोध करते हैं, खुलकर बताते हैं कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होने के कारण ये सटीक भक्ति का जो समाधान होता है, जो आध्यात्मिक समाधान होता है, उससे परिचित नहीं होने के कारण ये ऐसे भक्त समाज को गुमराह कर रहे हैं। इनको किसी को ज्ञान नहीं है, और यदि इनको कोई शंका तो आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है, तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो। कि इन सभी शंकराचार्यों को, सभी धर्मगुरुओं को 2009 में आमंत्रित किया कि आप आइए, हम इकट्ठे बैठकर सारे, कोई हार जीत का उद्देश्य नहीं रखा, आप सभी इकट्ठे बैठे और इस भटकी हुई जनता को एक निर्णायक ज्ञान दे दें। यदि मेरा ज्ञान सही है, सदग्रंथों से मेल खाता और आप सही मानते हो, तो उसकी स्वीकृति दे दो, इस दास का काम जल्दी निपट जाएगा। और यदि आप सही बता रहे हो तो दास मानने को तैयार है, आप प्रमाण के साथ दिखा दो उनको। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज खुलेआम बोल रहे हैं, बता रहे हैं अपने सत्संग प्रवचनों के दौरान कि ऐसे प्रेमानंद जी महाराज जैसे लाखों की मात्रा में बड़े बड़े प्रसिद्ध संत हो चुके, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे की वजह से, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी की वजह से वो निरंतर भक्त समाज को गुमराह कर रहे हैं, झूठा ज्ञान देने पर तुले हुए हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी लगातार अपने सत्संग प्रवचनों में बताते रहते हैं। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, अगर संत जी के बारे में और भी गहन अध्ययन आपको करना है तो YouTube पर जरूर सर्च करें फैक्टफुल डिबेट। चलिए दोस्तों, ऐसे आध्यात्मिक से जुड़े हुए और भी सटीक प्रभावित करने वाले वीडियो को देखने के लिए यूं ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार।